नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम फिजिक्स के क्लास 12th के कुछ टॉपिक्स को एक बार देख रहे हैं, तो कृपया करके आप ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। हम उन्हीं को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो दोस्तों, इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि जिनमें हमारे डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि हमारा एग्जांपल होगा मास, लेंथ, टाइम एंड वर्क ETC। तो दोस्तों, हम फिर हमारा एक और टॉपिक होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो दोस्तों, हम लिखते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उन्हीं को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो दोस्तों, इसके एग्जांपल लिखते हैं हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम ETC। दोस्तों, हमारी डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। तो डिस्टेंस जब हमारी स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी तो हमारी स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगी स्पीड हमारी। तो हमारी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी की वजह से हमारी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे जो वेक्टर के, लेकिन हमारे स्केलर क्वांटिटी के हमारे कोई भी टाइप नहीं होते, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के हमारे टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, हम उनको लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो दोस्तों, एक तो होता है हमारा दोस्तों मॉडुलस, लिखते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। दोस्तों, मैं जो वेक्टर का जो मॉडुलस होता है उसी को मॉडुलस, मतलब कि वेक्टर के ऊपर मोड होता है, हम उसी को मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहते हैं। जिसके द डेफिनेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। और एक होता है दोस्तों हमारे टाइप्स हो गई, एक तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, एक होता है हमारा इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है वो भी दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जिसका हम, जैसे कि टू वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, हम इसी को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो दोस्तों, हम लिखेंगे डेफिनेशन में, टू वेक्टर आर said to be equal if they have same magnitude and direction। जिसमें दोस्तों हमारे दो वेक्टर होंगे जिसमें कि
इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, हम उसी को इक्वल वेक्टर कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा एक और होता है पैरेलल वेक्टर। जैसे कि मान लीजिए आपको हम बताते हैं पैरेलल वेक्टर। तो पहले तो दोस्तों हम आपको समझाते हैं पैरेलल होती क्या चीज़ है। दोस्तों पैरेलल होती है जो कि किसी भी से किसी, जैसे कि दो लाइनें वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना हो रही हो, हम हमेशा वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हो। जैसे कि ये लाइन, ये हमने कोई लाइन ड्रॉ की, ये भी की, इनको आप कहीं भी देख लेना इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ देसी भाषा में। जैसे आपकी आलू बोनी मशीन वो गोल बनाती है ऐसे, वो पैरेलल लाइन बनाती है। आपकी गेहूँ बोनी मशीन वो भी आपकी पैरेलल लाइन बनाती है। और आपके हर जो चलते हैं वो ऐसे चलते हैं, तो दोस्तों वो भी पैरेलल लाइन बनाते हैं। और दोस्तों आपकी वो मतलब कि खेती में ऐसे बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो पैरेलल लाइन बना के चलते हैं। तो दोस्तों पैरेलल लाइन तो हमारे पास बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ठीक उसी तरह दोस्तों ये पैरेलल वेक्टर है, जैसे कि एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे, लेकिन अलग अलग चलेंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे। जैसे और इनको हम लिखेंगे, दोनों का हम बताते हैं, बोथ सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि एक साथ चलेंगे एक ही दिशा में, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं होंगे कहीं भी। और हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, यहाँ वन वेक्टर इज स्केलर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनोदर वेक्टर। तो दोस्तों हमारा पैरेलल वेक्टर में हमारा दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो दोस्तों हमारे वेक्टर क्वांटिटी के तीन टाइप्स थे। एक तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर, दूसरा हो गया हमारा इक्वल वेक्टर, तीसरा हो गया हमारा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में हमने आपको ये दो पॉइंट करा दिए हैं और मैंने आपको ये यहाँ समझा दिया कि इस तरीके से पैरेलल लाइन होती हैं। तो दोस्तों हमारा एक और होता है अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। दोस्तों या चाहे तो आप अपोजिट कह लो या फिर नेगेटिव वेक्टर कह लो। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए हमारी ये रोड है, आप जा रहे हो इधर से, मैं आ रहा हूँ इधर से, तो ये हो गया हमारा अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि आप तो जा रहे हैं इधर, मैं आ रहा हूँ इधर। तो यहाँ पर हमारे दो वेक्टरों की अपोजिट डायरेक्शन हो गई, उसी को हम कहते हैं अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। तो दोस्तों इसमें भी हम लिख सकते हैं नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। तो दोस्तों नल वेक्टर होते हैं हमारे, यहाँ पर पॉइंट डाल के लिख सकते हैं नल वेक्टर। यहाँ हम डेफिनेशन में लिखेंगे इसकी, दोज वेक्टर whose magnitude is 0 known as
नल वेक्टर। तो दोस्तों ये हमारा नल वेक्टर हो। एक और होता है हमारा यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यहाँ लिखेंगे हम ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इज अ यूनिट वेक्टर। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।